प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। आज के अध्ययन में हम भजन संहिता उसका 7 अध्याय को देखेंगे। हम लगातार भजन संहिता को चैप्टर वाइज करके अध्ययन कर रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप इस अध्ययन के द्वारा आशीषित हो रहे हैं। आज के अध्ययन में भजन संहिता 7 अध्याय 1 से लेकर के 10 पद तक हम देखेंगे कि इसमें कौन सी बातें लिखी हुई हैं। जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो चैप्टर का शीर्षक में लिखा है न्याय के लिए प्रार्थना। इस चैप्टर में दाऊद ने परमेश्वर से न्याय के लिए प्रार्थना किया है। पहला पद में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। दाऊद के जीवन से एक चीज़ हम सीखते हैं कि जब भी वो दुर्दशा में पड़ता है, जब भी उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, शत्रु उनका पीछा करते हैं, लोग उनको घेर लेते हैं, उनको मार डालना चाहते हैं, तब हर बार वो परमेश्वर के पास अपना शरण को खोजता है, परमेश्वर से सहायता को मांगता है, परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा को वो रखता है। वो खुद से शत्रुओं के बीच में उलझता नहीं है, शत्रुओं का सामना नहीं करता है। जब भी समस्याएं आती हैं, शत्रु उनको घेरते हैं, तो वो परमेश्वर के पास अपना हाल को ढूंढने के लिए आता है, उसे अपना शरण मानता है, उसे अपना दृढ़गढ़ समझता है। हम क्या अपने जीवन में परमेश्वर को ढूंढते हैं दाऊद के समान? हमारे जीवन में भी जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, इस पृथ्वी पर कई समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। जब हम इस आत्मिक सफ़र में पाए जाते हैं, आत्मिक सफ़र के साथ हम एक शारीरिक जीवन भी जी रहे हैं, जिसमें हमें बहुत सारी आवश्यकताएं, ज़रूरतों को पूरा करने के समय में समस्याओं में से गुजरना पड़ता है। कई शत्रु हमारे चारों ओर हमें घेर लेते हैं। इस बीच में क्या हम परमेश्वर के पास शरण को पाते हैं, परमेश्वर के पास सहायता के लिए आते हैं, परमेश्वर की ओर अपनी नज़रों को उठाते हैं? दाऊद यहाँ कहता है, यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है। इस समस्या के बीच में वो परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा को जताता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर तुझ पर है, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। जितने भी मुझे पीछा करते हैं उन सब से आप ही मुझको छुटकारा दीजिए। क्या हम परमेश्वर से छुटकारा को पाने के लिए उनके पास आते हैं, या हम खुद अपनी बुद्धि और समझ से समस्याओं को हल करने के विषय में हम सोचते हैं? अगर हम खुद से समस्याओं को हल करेंगे तो हमारा जीवन में चिंताएं अधिक होंगी। जब हम खुद से समस्याओं को हल करने के विषय में सोचेंगे तो हम उस बोझ को उठाते उठाते थक जाएंगे और हम समस्याओं में उलझते जाएंगे। और इसलिए परमेश्वर अपने वचन में कहा है कि सारी चिंता मुझ पर डाल दो। वो हमें चिंता करने के लिए नहीं कहता है, लेकिन वो हमारी चिंताओं को वो अपने ऊपर, परमेश्वर के ऊपर डालने के विषय में वो कहता है। इसलिए आज जब भी हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, जब हम समस्याओं से घिरते हैं, तो हमारा शरण परमेश्वर के पास है, हमारा भरोसा परमेश्वर है और उसी के पास हमें आना चाहिए, उनसे सहायता के लिए, उनसे छुटकारा के लिए। आगे 3 पद से आगे जब हम पढ़ते हैं 3 से 5 तक, यहाँ दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो आकारण मेरा बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। यहाँ दाऊद परमेश्वर के सामने अपने आप को निर्दोष साबित करता है। जो उनके विरुद्ध में बातें करते हैं, जो उनके विरुद्ध में षड्यंत्र रच रहे हैं, जो उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यद्यपि दाऊद ने अपने जीवन में कुछ भी उनके साथ गलत नहीं किया है, लेकिन तो भी
लोग उनके पीछे पड़े हैं, उनके विरुद्ध में गलत बातें कह रहे हैं, और तब वो परमेश्वर के पास वो कहता है कि मैंने तो उसके विरुद्ध में कुछ भी गलत काम नहीं किया है, मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई नहीं की है। यदि मैंने ऐसा किया है तो वो शत्रु मुझ पर आक्रमण करे, मुझको, मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे, वो मेरे जीवन से जो भी वो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन मैं तो निर्दोष हूँ, मैंने तो गलत नहीं किया। वो बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में वो कहता है। क्या हम परमेश्वर के पास इतनी कॉन्फिडेंस के साथ हम आ सकते हैं जब हम अपने जीवन में अपनी चाल चलन के ऊपर हम चौकसी करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को मानने के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे, और तब हमारा आत्मा हमारे जीवन के साथ गवाह देगा। हमारा विवेक हमारे जीवन में गवाह देने वाला पहला गवाह होता है, जो हमें परमेश्वर के समीप में निर्दोष साबित करता है। अगर हमने अपने जीवन में गलत किया है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम जाएंगे तो हमारा विवेक हमें दोषी ठहराएगा कि तुमने गलत किया है। लेकिन दाऊद बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर के सामने इस बात को रखता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया है, मैंने गलत नहीं किया उनके साथ, लेकिन तो भी वो मेरा पीछा कर रहे हैं, वो मुझे सता रहे हैं, और यदि मैंने गलत किया है तो वो मेरे जीवन के साथ ऐसा करें। इसका मतलब दाऊद के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। उसका विवेक उसको निर्दोष साबित करता है, और वो परमेश्वर के सामने जब वो आता है तो वो झूठ तो नहीं कह रहा है, वो सच्चाई के साथ वो इस बात को बोल पा रहा है। क्या हम प्रभु के पास आते हैं तो हमारा विवेक हमें निर्दोष साबित करता है? यदि हमारे जीवन में हमारा विवेक हमें निर्दोष साबित नहीं कर रहा है, अंदर से हमें लगता है कि मैंने अपने जीवन में, मेरे अंदर पाप गुनाह है, तो हम परमेश्वर के समीप आकर के हम परमेश्वर से ईमानदारी रूप से हम जैसा है वैसा प्रभु के पास आकर उसे हम माफ़ी मांग सकते हैं। जब आदम और हवा आदन की वाटिका में पाप में गिर गए, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिए, तो सबसे पहला उनको दोषी ठहराने वाला उनका विवेक था। जैसे उन्होंने फल को खाया, उनको अंदर से उनका विवेक दोषी ठहराना शुरू किया कि तुम तो गलत किए हो, तुमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया है। और तब आदम और हवा वो छिप गए। जब परमेश्वर का आवाज़ आदन की वाटिका में उन्होंने सुना तो वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर वो छिपने लगे। इससे पहले वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उनके निकट आते थे, लेकिन अब उनका विवेक उनको दोषी ठहरा रहा है, वो डर गए और वो छिप रहे हैं। लेकिन परमेश्वर उनसे पूछा, उनको जानना चाहा, और तब भी उन्होंने अपने आप को परमेश्वर से दूर छिपाया, एक दूसरे को दोषी ठहरा करके। आदम ने परमेश्वर के ऊपर दोषारोपण किया, आदम ने अपनी पत्नी हवा के ऊपर दोषारोपण किया और अपनी गलतियों को छुपाना चाहा। अगर वो ईमानदारी के साथ, वो पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के पास आता तो वो परमेश्वर निश्चय उनके पापों को क्षमा करता। दाऊद को उनका विवेक दोषी नहीं ठहरा रहा है, वो निर्दोष साबित हो पा रहा है परमेश्वर के सामने, और इसलिए वो कहता है 3 से 5 पद में कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो आकारण मेरा बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण की भूमि पर रौंदे, प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दें। दाऊद ने अपने लोगों के साथ, अर्थात उन शत्रुओं के साथ कुछ गलत उसने नहीं किया था, लेकिन तो भी लोग उनका इल्ज़ाम लगा रहे थे। कई बार हमें भी शायद आश्चर्य होता है आज के इस समय में कि लोग हमारे विरुद्ध में बातें क्यों करते हैं, लोग हमारे विरुद्ध में षड्यंत्र क्यों रचते हैं, जबकि हमने कोई गलत नहीं किया। कई बार जो प्रभु के पीछे आते हैं उनका जीवन पहले गंदगी में था, पाप में था, पहले नशा में वो रहते थे, उनके जीवन में पवित्रता नहीं थी, उनको जीवन जीना नहीं आता था,
उनका जीवन टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, उनका परिवार में शांति आनंद नहीं थी। लेकिन जब वो प्रभु को ग्रहण किए, उनकी ज़िंदगी में सुधार आया और वो अब अच्छा जीवन जी रहे हैं। उनका बोली वचन बदल गया। परमेश्वर की उपस्थिति में आने से उनका मन हृदय परिवर्तन हुआ। लेकिन तब उनके परिवार के लोग, उनके घराने के लोग उनके विरुद्ध में खड़े होते हैं, उनका पीछा करते हैं, उनके विरुद्ध में बातें करते हैं, अपमानित करते हैं, सताते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु ने अपने चेलों से कहा, मेरे नाम के कारण संसार के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हमने कोई गलत नहीं किया, लेकिन तो भी हमारे विरुद्ध में लोग बातें कहते हैं, हमारे विरुद्ध में षड्यंत्र रचते हैं, हमें सताते हैं। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह के साथ भी लोगों ने वैसे ही किया है। और इसके पीछे कारण ये है कि शैतान नहीं चाहता है कि हम एक सक्सेस जीवन जिएं। शैतान ये नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर को पाएं। शैतान ये नहीं चाहता है कि हम उसकी आराधना और महिमा करें, उसका पुत्र बने और हम स्वर्ग राज का वारिस हों। इस बात को शैतान पसंद नहीं करता है। जब हम अंधकार के वश से बाहर निकले, ज्योति के राज्य में जब हम आए, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आए, तो उसी दिन हम शैतान का शत्रु बन गए। हमारा शत्रु कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन हमारा शत्रु शैतान है। और वो शैतान लोगों के माध्यम से हमारे कॉन्फिडेंस को कम करना चाहता है। वो लोगों के माध्यम से हमें परमेश्वर का प्रेम से दूर करना चाहता है। वो लोगों के माध्यम से वो हमें समस्याओं में फंसाना चाहता है, ताकि हम किसी तरीक़ा से परमेश्वर का प्रेम से हम दूर हो जाएं, किसी तरीक़ा से हम प्रार्थना करना छोड़ दें, किसी तरीक़ा से हम चिंताओं को बोलते रहें और सफलता से हम दूर हो जाएं। और इसलिए वो समस्याओं को हमारे बीच में लाता है। कई बार कोई वजह नहीं होता है, कई बार हमने उनके साथ कोई गलत नहीं किया है, लेकिन तो भी वो हमारे विरुद्ध में खड़े होते हैं। दाऊद के जीवन में भी वही चीज़ को हम यहाँ पाते हैं कि उसने परमेश्वर के सामने इस बात को क्लैरिफाई किया कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर मैंने कुछ किया है तो मेरे शत्रु मेरे साथ गलत करें। और आगे वो प्रार्थना करता है। जब हम 6 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है कि हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि जितने सताने वाले हैं उनके विरुद्ध में आप खड़ा हो जाइए। वो परमेश्वर को अवसर देता है कि वही उनको बदला दे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है। इस संसार में परमेश्वर ने हमें एक दूसरे से प्रेम करने के विषय में कहा है, और इसलिए हमें किसी के विषय में हमें दोषारोपण करने की ज़रूरत नहीं। हमें किसी के कोई हमें अपमानित करते हैं तो उनके विषय में बात करने के बारे में, उनको बदला देने के बारे में हमें सोचना नहीं है, लेकिन हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर को अवसर देना है कि वो परमेश्वर ही वो उनका न्याय करे, उनका वो जज करे। हमें उनका जज करने का ज़रूरत नहीं है, हमें उससे दोषी ठहराने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर जो सब कुछ को जानता है और वही वो हमारे विरुद्ध में जितने खड़े हैं उनका वो सामना करे। इसलिए यहाँ लिखा है कि हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। दाऊद स्वयं खड़ा हो सकता था, दाऊद स्वयं उनको सामना कर सकता था, उनको मार सकता था। दाऊद जो वीर और योद्धा है, जिसने सिंह और भालू के मुंह से मेमना को उछुड़ा करके लाता था जब वो छोटा था, वो बहुत साहसी और वीर योद्धा है। लेकिन उसने अपने शत्रुओं का सामना नहीं किया, उनको मार डालना नहीं चाहा, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में उसने प्रार्थना को रखा है। आज हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना को रख सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम स्वयं में खुद को निर्दोष ठहराते हैं। अगर हम खुद के ऊपर सारा चीज़ को ले लेते हैं और हम खुद दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं, अगर खुद हम उनसे लड़ने के लिए शुरू हो जाते हैं, तो हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा जीवन गंदा हो जाता है और हम बेवजह अपना समय को बर्बाद करते हैं। जिस समय हम सब सक्सेस के बारे हम बात कर सकते हैं, जिस समय हम अपने जीवन को आगे ले चलने के विषय में बात कर सकते हैं, उस समय हम अपने दुश्मनों से हम उलझ जाते हैं। तो वो चीज़ अगर हम करते हैं तो हमारा मन, हमारा हृदय गंदा हो जाता है। हम शुद्ध रूप में, निर्दोष रूप में हम नहीं खड़ा रह सकते हैं। और इसलिए हमें परमेश्वर को अवसर देना है कि वो परमेश्वर
हमारे शत्रुओं के विरुद्ध में खड़ा हो। आगे लिखा है, मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। 7 से आगे, देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वो ऊंचे स्थान पर फिर से लौट जाए, अर्थात वो शासन करना फिर से शुरू कर दे। वो सारे जातियों के ऊपर में वो परमेश्वर महान है, इस बात को वो साबित कर दे, लोग जानने पाएँ कि वो परमेश्वर ऊंचे पर है। आज हमारे आसपास भी अगर बुराई बढ़ रहा है, अगर हमारे आसपास भी लोगों के जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, आज लोग बेवजह परमेश्वर के निर्दोष लोगों को सताते हैं, तो उस घड़ी हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि वो परमेश्वर ऊंचे पर लौट आए। तो उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा, उनके ऊपर प्रभुता करने के लिए। उनका सिंहासन जो सबसे ऊपर है, इस बात को वो प्रकट करे, तब लोग जाने कि हमारे ऊपर कोई परमेश्वर है जिसके विरुद्ध में हम खड़ा हो रहे हैं, जिनके विरुद्ध में हम चल रहे हैं, इस बात को उनको मालूम पड़े। 8, 9, 10 में लिखा है, यहोवा जाति जाति का न्याय करता है, यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। वो परमेश्वर के ऊपर इस बात को वो भरोसा रखता है, परमेश्वर का बड़ाई करता है, प्रशंसा करता है कि यहोवा जाति जाति का न्याय करता है, हर एक जाति का वो न्याय करता है। और हम परमेश्वर को जानते हैं कि वो न्यायी परमेश्वर है, और एक दिन जब वो बादलों पर आएगा और दुनिया के अंत में वो हर एक जाति, कुल, भाषा, हर एक लोगों का वो न्याय करेगा। जब वो इस पृथ्वी पर थे तो परमेश्वर का उद्धार का मार्ग को उन्होंने ठुकराया या अपनाया, वो परमेश्वर के लोगों के साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया, इन सारी चीज़ों के विषय में परमेश्वर न्याय करेगा। और इसलिए आज हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो परमेश्वर सब कुछ को जानता है, सब कुछ को देखता है, हमें उनके हाथ में सब कुछ को हमें छोड़ना है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि धार्मिकता और खराई के अनुसार, जो दाऊद है वो खराई के साथ चलता है, धार्मिकता के साथ चलता है, और उस कारण से वो परमेश्वर उनका न्याय चुका दे। क्योंकि मैं तो खराई हूँ, मैंने कोई गलत नहीं किया है, मैंने धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत किया है, तो वो परमेश्वर आप ही मेरा न्याय चुका दीजिए। 9 और 10 में लिखा है, भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। राजा दाऊद यहाँ प्रार्थना करता है और वो कहता है कि भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए। वो दुष्टों का अंत के विषय में नहीं कहा, यहाँ पे दुष्टों की बुराई का अंत होने के विषय में कहा है। जितने दुष्ट लोग हैं जो बुराई करते हैं, उनका बुराई अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर। आज हमें भी ये प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमारे आसपास में, हमारे गांव शहर में जितने भी लोग हैं जो बुराई करते हैं, आज हमारे चारों ओर पाप और बुराई बढ़ रहा है। लोगों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, लोग अपना मनमानी कर रहे हैं, अपनी इच्छा मर्जी पर चल रहे हैं। तो हमें प्रार्थना करना है कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, बुराई पाप का अंत हो जाए और धार्मिकता स्थिर हो जाए। लोगों के जीवन में, लोगों के मनों में धार्मिकता स्थिर हो, लोग परमेश्वर को ढूंढने वाले हों, परमेश्वर का भय उनके जीवन में हो, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। जो हमारा धर्मी परमेश्वर है वो तो मन को जानने वाला परमेश्वर है, हमारे हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। हमारे मन और हृदय में क्या है, इस चीज़ का वो ज्ञाता है। 10 में लिखा है, मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। दाऊद कहता है कि मेरी ढाल मतलब जिससे हम बच सकते हैं, हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा ढाल परमेश्वर के हाथ में है। आज हम अपना ढाल को किसके हाथ में रखें? अपना ढाल के हम अपने हाथ पर रखें और खुद के ऊपर हम कॉन्फिडेंस रखते हैं, खुद के ऊपर हम अपनी सुरक्षा को रखने का हम प्रयास कर रहे हैं, या तो हम परमेश्वर को अपना सुरक्षा समझें। दाऊद ने तो कहा कि मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है। वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है कि वो परमेश्वर मुझको बचाएगा। जब चारों ओर शत्रु हैं, जब समस्याएं ही समस्याएं हैं, ऐसी घड़ी में वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख सकता है कि मेरा परमेश्वर मेरा ढाल है। आज
हमें भी इस वचन को कहना है कि मेरा परमेश्वर मेरा ढाल है, मैंने अपनी ढाल को परमेश्वर के हाथ में रखा है, वो परमेश्वर मुझे बचाएगा। अगर हमने परमेश्वर को अपना ढाल बनाए रखा है तो वो परमेश्वर हर एक परिस्थिति में हमारे जीवन का वो सुरक्षा करेगा। वह सीधे मन वालों को बचाता है। जो सीधे मन के हैं, जो पवित्र मन के हैं, उनको परमेश्वर बचाता है, उनकी ओर से वो खड़ा रहता है। परमेश्वर हमें आशीष देने पाए। आमीन।